नमस्कार, मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूँ अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। काली नदी के पास पुलिस और स्वाट टीम से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गौ तस्कर आसिफ घायल। 13 जून को पंजगांव पट्टी में की थी गौकशी। स्टंट करने का विरोध करने पर स्टंटबाजों ने पिता पुत्र को बुरी तरह पीटा। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश होने से तापमान में आई कमी। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। कावड़ यात्रा को लेकर एडीजी ने डीआईजी और एसएसपी के साथ किया कावड़ मार्ग का निरीक्षण। बोले, कावड़ियों के लिए होंगे बेहतर इंतजाम। सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो होगी कड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। 13 जून को मेरठ के पंजगांव पट्टी में गौकशी करने वाले 25,000 के इनामी गौ तस्कर आसिफ से भावनपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से आसिफ घायल हो गया। वो किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। भावनपुर थाना पुलिस काली नदी के पास चेकिंग कर रही थी। सामने आ रहे आसिफ को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा और इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो आसिफ पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। आसिफ हापुड़ का रहने वाला है और उस पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे कायम हैं। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आसिफ बेहद शातिर गौकश है और उसने 13 जून को पंजगांव पट्टी में अपने साथियों के साथ मिलकर गौकशी की थी और मेरठ पुलिस ने आसिफ पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। घायल आसिफ को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना क्षेत्र भावनपुर में काली नदी पुलिस चौकी के पास रात में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उसने तमंचे से पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान आसिफ नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो जनपद हापुड़ का रहने वाला है। एक शातिर गोकश अपराधी है जिसके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसके ऊपर जनपद मेरठ से 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। ये 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसे घायल होने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। विगत दिनों 13/14 जून की रात में पंजगांव पट्टी थाना क्षेत्र भावनपुर में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर गोकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें यह वांटेड था। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। स्टंटबाजी करने से रोकना पिता पुत्र को उस समय भारी पड़ गया जब इन स्टंटबाजों ने पिता पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, इन स्टंटबाजों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद पीड़ित थाने पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के खिरवा रोड स्थित एन्क्लेव कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र ने बताया, उनके मकान के सामने गणपति विहार का रहने वाला कृष अपने दोस्त लक्की, अक्कू पंडित और दर्जनों युवक कार से स्टंट कर रहे थे। इस दौरान जब सुरेंद्र ने इन युवकों को स्टंट करने से मना किया तो आरोप है कि इन युवकों ने सुरेंद्र के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। इस दौरान जब सुरेंद्र का पुत्र बीच बचाव करने आया तो इन स्टंटबाजों ने उस पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद पीड़ित थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस इस मामले में हमलावरों की तलाश में जुट गई है। कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कावड़ यात्रा में एटीएस और एनडीआरएफ की भी तैनाती की जाएगी और मेरठ के सिद्धपीठ औदरनाथ मंदिर और बागपत के ऐतिहासिक पूरा महादेव मंदिर पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने डीआईजी कलानिधि नेथानी, एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन टाडा, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा के साथ कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। पल्लवपुरम बाईपास मिलाज मॉल के पास मेरठ मोड़ पर एडीजी ने तमाम व्यवस्थाएं देखी। एडीजी का कहना है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी और यदि किसी ने अफवाह फैलाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है। ये डीआईजी मेरठ श्री कलानिधि साहब के साथ और एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन टाडा एंड एसपी सिटी मेरठ पूरी सभी टीम के साथ जो है सभी कांवड़ मार्गों का जो है भौतिक निरीक्षण किया जा रहा। मार्ग की स्थिति क्या है, सफाई की कहाँ जरूरत है, तो सभी पहलुओं को देखा जा रहा। साथ में ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन और अन्य सुविधाओं को भी देखा जा रहा है। हमारे पुलिसकर्मी भारी संख्या में आएंगे, उनके रहने के बंदोबस्त कहाँ हो। साथ में जो आम नागरिक हैं उनको जहाँ पे सबसे कम तकलीफ हो ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है
ताकि सभी हमारे जो शिव भक्त हैं उनकी भी मुराद पूरी हो, उनको भी पूरी सुविधा मिले, आम नागरिक को भी पूरी सुविधा मिले। तो इस प्रबंधन के लिए जो है कई दिनों से काम चल रहा है। उसी के तहत जो है आज मेरठ जनपद के अलग अलग पॉइंट्स पे चेकिंग की जा रही है। सर्वप्रथम जो हमारे गोताखोर हैं, गोताखोर के संबंध में हमारे काफी प्रशिक्षित गोताखोर हैं और उनको जो है सभी को उनका सूचीबद्ध किया गया है, साथ में उनसे संपर्क किया गया है, कुछ एडिशनल ट्रेनिंग भी दी गई है और ट्रेनिंग के साथ साथ जो है सभी लोगों को इस पहलू के लिए तैयार किया गया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन सबकी आवश्यकता पड़ेगी। साथ में जरूरत जहां जहां होगी वहां पे सबको डिप्लॉय किया जाएगा। उसके साथ हमारे एसडीआरएफ के भी लोग रहेंगे, एनडीआरएफ के भी लोग रहेंगे, पीएससी के प्रशिक्षित गोताखोर भी रहेंगे, नगर पालिका नगर निकाय की भी टीम रहेगी। तो इस तरह से सभी लोग मिलकर एक समन्वय से जो है सभी जगह अच्छे से अच्छे बंदोबस्त पूरा करेंगे। जो संबंधित विभाग है वो फूड एंड सिविल सप्लाई, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित विभाग अपना काम कर रहे हैं। तो जो रेस्टोरेंट वाला काम है फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट कर रहा है, भीड़ प्रबंधन, क्राउड प्रबंधन और ट्रैफिक वाला काम वो पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है और पूरी समन्वय के साथ सभी लोग काम कर रहे हैं। ड्रोन से साथ भी रहेगी, सीसीटीवी का नेटवर्क रहेगा, बहुत भारी संख्या में सीसीटीवी रहेगा, उसमें जो है एआई इनेबल्ड कैमराज रहेंगे और साथ में सॉफ्टवेयर रहेगा जो हमको डिसीजन लेने में मदद करेगा। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए बहुत बड़ा प्रबंधन है जिसमें हमारे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स भी हैं। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ साथ हमारे पास जितने हमारे सोशल मीडिया है उन सब के अलग अलग अलर्ट्स भी हैं। कोई भी आदमी अगर उसका दुरुपयोग करता है तो उसे तुरंत चिन्हित करके पहले तो उसको ब्लॉक किया जाएगा, फिर उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं एडीजी भानु भास्कर ने पल्लवपुरम थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। थाने के अंदर हो रही गंदगी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही रूटीन रजिस्टर में प्रतिकूल प्रविष्टियों के ना पाए जाने पर भी वह नाराज दिखे। सभी अधिकारियों ने मोदीपुरम फ्लाईओवर के नीचे से लेकर दौराला और कंकड़खेड़ा तक कावड़ मार्ग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन का कार्य पुलिस कर रही है। कांवड़ियों और आम नागरिकों को परेशानी ना हो इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। कांवड़ मार्ग के सभी पॉइंट को चेक किया जाएगा। प्रशिक्षित गोताखोर सूचीबद्ध किए गए हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है। आपातकाल की स्थिति में उन्हें तैनात किया जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा पुलिस के अलावा पीएसई के गोताखोर भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। नगर पालिका और नगर निकाय संघ संयुक्त रूप से कांवड़ यात्रा को सफल बनाना है। उधर आगामी त्योहारों के मद्देनजर आला अधिकारियों के निर्देशन पर सीओ मवाना अभिषेक पटेल, थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र ने फोर्स के साथ बस स्टैंड पुलिस चौकी पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की और वाहनों के कागज चेक किए। इस दौरान सीओ अभिषेक पटेल ने दोपहिया वाहन स्वामियों को हेलमेट और कार चालक को सीट बेल्ट लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में रविवार सुबह से रिमझिम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, जिसके चलते न केवल तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई, जबकि शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन तक हल्की बारिश के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार सुबह से ही रिमझिम फुहारों ने गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दे दी है। पिछले 1 सप्ताह से पड़ रही उमस गर्मी के बाद आज सुबह का नजारा ही बदल गया। हल्की बारिश और आसमान में काले बादल छा जाने से वातावरण ठंडा और सुहाना हो गया है। सुबह से ही बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जिसमें दिन का तापमान कम हो गया है और उमस भी घटती नजर आई। आसमान में बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। वहीं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एम शमीम ने बताया कि अगले 2 दिन तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हैं। उनका कहना है कि इस बार मानसून समय पर पहुंचेगा और बरसात किसानों के लिए लाभदायक होगी। उन्होंने बताया कि रिमझिम बारिश से केवल मौसम ही नहीं बदलेगा, बल्कि तापमान में गिरावट और उमस से राहत भी दर्ज की जाएगी। खेती किसानी पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के सल्दना रोड स्थित दीवान चंद एन्क्लेव कॉलोनी के श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार सुबह बाइक सवार चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र की पेटी को चोरी कर लिया और फरार हो गए।
चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों चोर कॉलोनी के बाहर लगे अन्य कैमरे में बंद दानपत्र की पेटी को चोरी करके ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी के अनुसार दानपत्र में मौजूद 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी थी। वहीं चोरी की घटना के बाद पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। NAS कॉलेज के मैदान पर शनिवार को बालक बालिका हॉकी मैच का आयोजन किया गया। इस रोमांचक हॉकी मैच में SD सदर बालक टीम ने 2-11 से जीत दर्ज की है। मैच के हाफ टाइम तक दोनों ही टीमें एक गोल पर खेल रही थी, लेकिन हाफ टाइम के बाद SD बालक हॉकी टीम ने पेनल्टी कॉर्नर द्वारा निर्णायक गोल किया, जबकि SD सदर टीम की ओर से मैच के 16वें मिनट में राघव प्रजापति और मैच के 45वें मिनट में अमन शर्मा ने अपनी टीम के लिए गोल दागे। मैच के पश्चात मुख्य अतिथि विजन विद्यापीठ स्कूल की डायरेक्टर पूजा विहान और शिखा विहान ने बालक बालिका टीमों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मैच के निर्णायक कौशल चौधरी, प्रभात ठाकुर रहे। हॉकी प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह एवं प्रदीप चिनौटी ने बच्चों के खेल एवं उनके फिटनेस को परखा और सराहना की। उन्होंने कहा कि मैच का आयोजन इस उद्देश्य से किया जाता है कि स्कूली बच्चों में हॉकी खेल के प्रति रुचि बढ़े, खेल भावना विकसित हो और खिलाड़ी शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बने। शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में व्यापारी कल्याण दिवस में CM योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सबसे अधिक राजस्व कर देने वाले उद्यमियों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में भी लाइव देखा गया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित और बीजेपी महानगर जिला अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और प्रशासन की तरफ से DM डॉक्टर VK सिंह और GST विभाग के बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मेरठ के प्रमुख 6 उद्यमियों और उनकी फर्मों को भी सम्मानित किया गया। सबसे अधिक राजस्व कर देने वाली 5 कंपनी मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, इंस्टास फार्मास्यूटिकल्स, टाइटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, SJS मोटर्स और पंजाब मोटर्स वर्क्स को सबसे अधिक राजस्व कर देने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपर आयुक्त ग्रेड 5 हरिनाथ चौरसिया, संयुक्त आयुक्त राजकुमार त्रिपाठी, उप आयुक्त राज्य कर प्रशासन अरुण पांडे और सहायक आयुक्त राज्य कर अंबुज सिंह सहित GST विभाग से कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंकी चिन्योटी भी व्यापारी कल्याण दिवस पर कार्यक्रम में पहुंचे। रस्तोगी जी, महानगर अध्यक्ष, डिप्टी कमिश्नर उपस्थित रहे। इनके लिए चलाए गए जागरूकता अभियान का सुफल है कि GST रिटर्न रेस्टोरेंट व्यापारियों को 5 अधिकृत प्रतिनिधि श्री दीपक कुमार भटीजा आपको सम्मान देने का करें। आ जाएं, मंच पर आ जाएं। श्री SJS मोटर एक अच्छा प्रोग्राम था, व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। व्यापारी ही है जो सरकार को टैक्स देता है और सबसे अच्छा है कि GST के अधिकारी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्व की वसूली कर रहे हैं। हम सरकार को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। हमें टैक्स देते रहने चाहिए, टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र को नंबर 1 अर्थव्यवस्था में बनाना है, जो 11वें नंबर से अब 4थे नंबर पे आ गया। आइए, सरकार का टैक्स समय से दीजिए, अपनी अपनी स्थिति को सुधारिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी पहल लगी हमको, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में हर साल 10 व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे कि उनका जो लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं उनको बुलाकर श्री माननीय मुख्यमंत्री या DM साहब के सौजन्य से पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि उससे एक हर किसी में एक एंथुजियाज्म बढ़ेगा और आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ेगी और आदमी टैक्स ईमानदार से भरता और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। व्यापारियों का सम्मान किया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है। मेरा देश मेरी पहल बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एज एन ट्रांसपोर्ट व्यवसायी। और ये भी निवेदन करता हूँ कि आगे से किसी ट्रांसपोर्टर भाई को भी बुलाया जाए जो अच्छा कार्य करे और उसको सम्मानित किया जाए। दानवीर भामाशाह जी की जयंती मनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भामाशाह जयंती
की पूर्व संध्या पर ही आयोजित कर लिया जाए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ हुआ। हमने कल से ही प्रयास करके यहाँ के सारे सांसद, विधायक, राज्य मंत्री सबको इनवाइट कर लिया था और आज सब आए भी, अपना पूरा समय दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हो रहा था लोक भवन से, उसका सजीव प्रसारण खूब बढ़िया तरीके से यहाँ कराया गया। इस अवसर पर हमारे विभाग ने जो टॉप 5 टैक्स पेयर्स थे, जो हमारे 5 सर्वोच्च सबसे अधिक बड़े करदाता थे, उन सबको हमने सम्मानित किया है। इनमें सरसरी मैनकाइंड फार्मा, इन्होंने 709.47 करोड़ टैक्स दिया है। इंटास फार्मास्यूटिकल्स, इन्होंने 24-25 में 205.27 करोड़ टैक्स दिया था। तीसरा नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड, 2024-25 में इन्होंने 186.95 करोड़ टैक्स दिया था। FJS मोटर्स ने 2024-25 में, जो अभी पिछला वर्ष बीता है, वित्तीय वर्ष, 164.93 करोड़ टैक्स दिया है। और पंजाब मोटर वर्क्स ने बीते वर्ष में 123.82 करोड़ टैक्स दिया है। तो इनके पांचों फर्म स्वामी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो भी आए, उनको सम्मानित किया गया और उनको मोमेंटो दिया गया। शनिवार को विकास भवन जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम को कार्य में सुधार लाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और नगर पंचायत को सुबह 5 बजे अपने अपने कार्य क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण करने और पॉलिथीन पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को 28 जून से 30 जून तक समस्त विद्यालयों में जाली लगवाने, संगीन सफाई अभियान चलाए जाने, शौचालय को सुचारू करने आदि के लिए निर्देशित किया। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय द्वारा आयोजित 13वीं वार्षिक ललित कला प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध अभिनेत्री साक्षी तंवर द्वारा किया गया। अभिनेत्री साक्षी तंवर द्वारा कैटलॉग का भी विमोचन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर GK थपलियाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैल्यराज, ललित कला संकाय के डीन डॉक्टर पिंटू मिश्रा एवं कर्नल राजेश त्यागी ने सुभारती विश्वविद्यालय आगमन पर प्रसिद्ध अभिनेत्री साक्षी तंवर का स्वागत किया। अभिनेत्री साक्षी तंवर ने कहा कि कला हमारी संस्कृति और भाव को प्रदर्शित करने का माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का अवलोकन करते हुए युवा कलाकारों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। हमारे देश का भविष्य न केवल तकनीक या विज्ञान में बल्कि सृजनात्मक में भी उतना ही उज्जवल है। फाइन आर्ट जैसे क्षेत्र युवाओं को अपने भीतर की संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक अनमोल माध्यम प्रदान करते हैं। उन्होंने सुभारती विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करते हुए शिक्षा के साथ संस्कार, चिकित्सा एवं राष्ट्रीयता हेतु किए जा रहे कार्यों की खूब प्रशंसा की। वहीं डीन डॉक्टर पिंटू मिश्रा ने कहा कि विभाग के विद्यार्थी एवं शिक्षक पूर्ण निष्ठा के साथ सृजनशील हैं, जो नित्य नवीन कृतियों का निर्माण करने में संलग्न करते हैं। डॉक्टर पूजा गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें BFA, MFA, PhD के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन राजा रवि वर्मा कला दीर्घा में किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भावना ग्रोवर ने किया। शनिवार को कोतवाली मवाना में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में SP देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, SDM मवाना अंकित कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष दबंगों द्वारा सड़क पर निर्माण करने, बाजार और मुख्य मार्ग पर टूटी हुई सड़कों को दुरुस्त कराने, बाजारों में अग्निशमन यंत्र लगवाने आदि की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने लोगों की सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। शनिवार को कंकड़खेड़ा हाईवे स्थित दी आर्यंस परिसर में आई लीग 3rd डिवीजन फुटबॉल ट्रायल का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बागपत फुटबॉल एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश महिला फुटबॉल संघ की अध्यक्षता एडवोकेट ऋतु सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रीति मल्होत्रा, बागपत फुटबॉल क्लब के मैनेजर गोविंद चौधरी और जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सदस्य आदित्य तोमर रहे। इस ट्रायल में शहर के जाने माने विद्यालयों के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम के फुटबॉल ट्रायल का आयोजन शहर में पहली बार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर के खिलाड़ी तैयार करना था। मुख्य अतिथियों ने ट्रायल देने आए खिलाड़ियों का परिचय भी प्राप्त किया। इस मौके पर दी आर्यन स्कूल के कोच सुशील कुमार भटनागर और दीपक राणा मौजूद रहे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसाइटी ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापरनगर में 2 दिवसीय गुरुमत ज्ञान शिविर का आयोजन किया। शिविर के पहले दिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के प्रचारक लेक्चरर ज्ञानी हरिमनजीत सिंह ने शिविर में भाग ले रहे बच्चों को सिख रहित मर्यादा से संबंधित ज्ञानवर्धक विचार प्रकट कर उत्साहवर्धन किया। मेरे मित्र मेरी गल सुन, संसारिक कार व्यवहार कर, पर जेड़ी तेरी सुरत है, तेरा जेड़ा काल प्रभु वाहिगुरू दा ध्यान कर। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।